अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे चैनल पर हम एक अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। ज़मीन की हकीकत क्या है? क्या ज़मीन की शक्ल सच में गोल है या कुछ और? साइंस ने हमें बताया है कि ज़मीन गोल है, मगर कुरान पाक में इस मौजू पर क्या कहता है? क्या कुरान के अल्फाज में ज़मीन की शक्ल क्या है? इसके पीछे हकीकत क्या है? आज की इसी वीडियो में इस सवाल का जवाब कुरान और जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में हम देंगे। पहले वक्तों में लोगों का ये मानना था कि ज़मीन फ्लैट है, मतलब हमवार। हज़ारों साल पहले इंसान दूर दराज इलाकों में सफ़र करने से डरता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ज़मीन की एक हद तक गिर जाएंगे। लेकिन क्या ये हकीकत थी? अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले सर फ्रांसिस ड्रेक ने 1570 में ये साबित किया कि ज़मीन गोल है, स्फेयर है। उसके अलावा भी ज्योग्राफर ने इसकी तहकीक की कि क्या ज़मीन वाकई ही गोल है। इसमें एक डॉक्टर जिनका नाम एरबेलस था, उनके एक्सपेरिमेंट में जो 1870s में हुआ ने यह साबित किया कि ज़मीन गोल है। लेकिन ये बात तो सारी साइंस की है। क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह बयान किया है। कुरान पाक में बेशुमार आयत ऐसी हैं जिनमें ज़मीन की शेप के बारे में बात की गई। सूरह लुकमान आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाते हैं, जब क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ही है जो दाखिल करता है रात को दिन में और वो दाखिल करता है दिन को रात में। तो इस सब का मतलब ये है कि रात आहिस्ता से दिन में बदलती है और दिन भी। ये सब एक ही सूरत में हो सकता है। वो सूरत ये है कि ज़मीन गोल हो, मतलब स्फेरिकल हो। तो एक लम्हे के लिए मान भी लें कि अगर ज़मीन फ्लैट होती तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। कुरान ने इस बात का सबूत दिया कि ज़मीन वाज नहीं है। कुरान में एक और जगह इस बारे में बयान किया गया है। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 5 में, आयत अच्छी तदबीर से इसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट देता है। यहाँ पर लपेटने से मुराद ओवरलैप करना है। तब ही मुमकिन है कि जब ज़मीन गोल हो। लेकिन जियोग्राफिया में मुख्तलिफ लोगों ने ज़मीन के इनके गोल होने पर अपने आइडियाज़ दिए। इसमें पैथागोरस और बहुत से साइंटिस्ट थे। वहीं न्यूटन ने यह साबित किया कि ज़मीन की असल शेप बिल्कुल वो गोल नहीं, बल्कि ये एक इर्रेगुलर शेप है। न्यूटन के मुताबिक ज़मीन की पोल्स थोड़े फ्लैट और इसका इक्वेटर बल्जिंग है, मतलब उभरा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में ज़मीन की इस शेप के बारे में भी बताया है। सूरह अन-नाज़ियात आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तर्जुमा और इसके बाद ज़मीन फैलाई। यहाँ अंडे के लिए अरबी लफ्ज़ वह है जिसका मतलब है शतुरमुर्ग का अंडा, और इस अंडे की शेप ज़मीन की जियोस्फेरिकल शेप से मिलती है। और इसी तरह कुरान ज़मीन की शेप को सही तरीके से बयान करता है। जबकि कुरान के नाज़िल होने से पहले आम तौर तक लोगों का ये तसव्वुर और ये ख्याल था कि ज़मीन है। अभी कुछ ऐसे उलमा जो माजी में गुजर चुके हैं और जो हाल में भी हैं, जो साइंस से थोड़ा दूर है, उनके मुताबिक ज़मीन आज भी फ्लैट है।